व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारे सामान्य साथियों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे राज्य सचिव और हमारी यहाँ की किश्तवाड़ की बीएसपी की पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे हमारे सभी सामान्य साथियों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथियों, सरकार अगर बनती है वो सोच से बनती है और विचारों से बनती है। इस समय आप देखो देश के अंदर स्थिति क्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। इस क्षेत्र के अंदर आप स्थिति देखो, मैं कठुआ से लेके किश्तवाड़ तक गया लेकिन कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे 5 पावर प्रोजेक्ट है लेकिन किसी गरीब को रोजगार नहीं मिला। इस समय आप देखते होंगे एसपीओ डेली वेजर्स के साथ इन्होंने क्या हाल किया है। एसपीओ जो इस समय पूरे राज्य जम्मू कश्मीर के अंदर 35,000 है जिनको 24 घंटे काम लिया जाता है लेकिन उनका भी मसला भी हल नहीं हुआ है। अगर मैं इस क्षेत्र से सांसद बनता हूं तो मैं दिल्ली पार्लियामेंट में एसपीओज और डेली वेजर के लिए मुद्दा उठाऊंगा, उनकी बात करूंगा। जब भी कोई एसपीओज रिटायर आए तो उन्हें 10 लाख रुपया मिलना चाहिए और उन्हें पेंशन 5,000 रुपया हर महीने मिलनी चाहिए। और जो भी डेली वेजर से उन्हें परमानेंट करना चाहिए और जो भी डेली वेजर से उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए और उन्हें भी महीने पे हर समय तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप देखते होंगे आज देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, गरीबी है। आप देखते होंगे तानाशाह प्रधानमंत्री जिसने गुजरात के अंदर जब दंगे करवाए तो वहाँ पर निर्दोष प्राणियों की हत्याएं हुई। फिर जब बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने लगे तो उन्होंने क्या कहा, क्या SC ST OBC लगा रखा है, मैं भी तो OBC माँ का बेटा हूँ। उसने इसलिए यह सब कहा क्योंकि OBC 52% पूरे देश के अंदर है। लेकिन इन्होंने कभी OBC समाज की बात भी नहीं की, न पिछड़ा समाज की बात की, न दलित समाज की बात की, क्योंकि वो आंदोलन गाडसे का, सरकार का, गोलवरकर का चला रहे हैं। ये हमेशा कहते रहे कि बाबा साहब ना होते तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। आज हमें अगर जो भी है वो हमें बाबा साहब नहीं दिया है। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन वो देखो हमें क्या देते गए। पहले रानी की पेट से राजा बनता था लेकिन आज झोपड़ी से, जिसके घरों में छत नहीं, पहनने को चप्पल नहीं, खाने को खाना नहीं, आज वो भी राजा बनता है। यह सब बाबा साहब की देन है। तभी हमें अपने सोच, अपने विचार बदलने चाहिए। हमें बेंजी के हाथ मजबूत करने हैं। हमें बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है। मैं महिलाओं के, बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के, भाइयों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस समय नौजवानों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस क्षेत्र के अंदर पूरे कठुआ से लेके किश्तवाड़ तक में मुफ्त बिजली दूंगा और 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं जानता हूँ इस क्षेत्र के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं जानता हूँ इस क्षेत्र के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। इस समय एक ही समाज यहाँ पर खा रहा है और बाकी कोई पहाड़ी लोग, यहाँ के गरीब लोग, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तभी हमें एक संकल्प लेना है। मैं बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा करना चाहता हूँ। बहन जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। जब मैं समाज का कल्याण करूँगा, मैं समाज में परिवर्तन लाऊंगा, मैं गरीबों की आवाज़ बनूंगा। आप देखो इस समय सब कुछ ठेके पे चला गया है। रेलवे बिक गया, आर्मी ठेके पे है, न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है, शिक्षा खत्म हो चुकी है, देश पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर आपने देखोगा 2013 में SC समाज के लड़के ने कुर्बानी दी तो सर्व समाज के लोगों ने तख्त ग्रहण किया और उसके बाद 10 वर्षों से उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार किए। मैं आया हूँ गुजर राज स्थापित करने, मैं आया हूँ बुजुर्गों को मान सम्मान देने,
मैं आया हूँ नौजवान युवाओं को रोजगार देने के लिए। तभी मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। मैं एक समुंदर हूँ, कोई गड़ा एक पानी निकाले तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा कोई मार्ग रोक नहीं सकता। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जिंदाबाद तुमको बुलाया था। वो सोचते होंगे ये क्या करेगा, ये क्या देगा, लेकिन आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी मान देगी, सम्मान देगी, न्याय देगी, शिक्षा देगी, रोजगार देगी, हिस्सेदारी देगी, भागीदारी देगी। तभी आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, बहन जी के हाथ मजबूत करो और कोई भी दल इस पर सरकार नहीं बना सकता है अकेले। तानाशाह प्रधानमंत्री के तख्त निश्चित है, इस बार कोई भी दल अकेले सरकार नहीं बना सकता। इस बार गठबंधन की सरकार आएगी और माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। तब ये तानाशाह प्रधानमंत्री चाय बेचता था 1996 के अंदर, जब बहन जी बहुत बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो यूपी से ही दिल्ली के लिए रास्ता जाता है और यूपी के अंदर और बिहार के अंदर कांग्रेस का कोई खाता नहीं है। और यूपी ने, बिहार ने ठाना है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और बहन जी इस बार जब प्रधानमंत्री बनेगी तो गवर्नमेंट सेक्टर मजबूत हो जाएंगे, गरीबों का कल्याण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, गरीबों का कल्याण होगा। यहाँ पर सोचते होंगे कुछ ऐसे दल कि बीजेपी 400 पार जाएगी, लेकिन बीजेपी 400 पार नहीं, 400 हार हो जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 4 बजे के बाद कोई बीजेपी आरएसएस का नेता बाहर नहीं निकलेगा। वो सोचते होंगे कि अमित कुमार को हम एमएसए लगाएंगे, अमित कुमार को हम आगे पैसे लगाएंगे, लेकिन वो कोई गोली नहीं बनी है जो मेरा सीना छली कर सके, और वो कोई जेल नहीं बनी है जो मुझे बंद कर सके। मैं जानता हूँ अब 21वीं सदी हमारी है। और मान्यवर काशीराम साहब ने बोला था, जिस दिन दलित मुस्लिम एक हो जाएंगे उस दिन देश उनका होगा, और यह हो चुका है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को 10 वर्षों तक मौका दिया वहाँ पे पिछड़े समाज और मुस्लिम समाज ने, लेकिन वो किसी को आरक्षण नहीं दे पाई। वहाँ पर मुस्लिम नेताओं को, दलित नेताओं को मारा गया, मुस्लिम नेताओं को जहर दे के मारा गया, मुस्लिम नेताओं को 16 पॉइजन दे के मारा गया। वहाँ पर मुस्लिम समाज के नेताओं को पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर किए गए। आप सबको समझ आ गया है, आप सब जान चुके हैं गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुस्लिमों की, दलितों की रक्षा कौन कर रहा है और उनकी बात कौन कर रहा है। तभी यूपी बिहार ने ठाना है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। पश्चिम यूपी का दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी समाज सभी बहन जी के साथ चला गया है। और माननीय बहन जी इस बार देश की प्रधानमंत्री बनेगी, यशस्वी प्रधानमंत्री बनेगी माननीय बहन जी इस बार, यशस्वी प्रधानमंत्री बनेगी माननीय बहन जी इस बार। और अब की बार बहुजन की सरकार, अब की बार बहुजन की सरकार। देश में इस समय हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हमें संविधान को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा हेतु चुनाव होने जा रहा है। आपको हाथी के ऊपर बटन दबाना है, अमित कुमार का साथ देना है। अमित कुमार जब इस क्षेत्र से सांसद बनेगा तो वो गरीबों की आवाज़ उठाएगा, वो मुफ्त बिजली देगा, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करेगा, गरीबों को मान सम्मान देगा, रोजगार देगा, महिलाओं को मान सम्मान देगा, और इस क्षेत्र के अंदर सारा भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी खत्म करेगा। आज के समय युवा ड्रग्स की तरफ चले जा रहे हैं, युवा कोई हथियार उठा रहे हैं, इससे हमारा देश और हमारे समाज का भविष्य खत्म होता जा रहा है। देश अगर किसी पे टिका हुआ है वो किसानों पे और जवानों पे टिका हुआ है। मैं किसानों के सारे लोन भी माफ़ करूंगा, मैं जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर मजबूत है उनको मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करूंगा। आपको मेरा साथ देना है, आपको हाथी के ऊपर बटन दबाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय बहुजन समाज। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, राजा राम जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मैं एक बार फिर
हमारे महबूब रहनुमा श्री राजा राम जी का बहुजन समाज पार्टी यूनिट किश्तवाड़ की तरफ से खुशामदीद हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफ टाइम में हमारे बीच आके अमित जी को सराहना। आखिर में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर सुरजीत जी को दावत दूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स रखे हुए आप। वाली कट रही है, अब दूसरी स्टार्ट कीजिए। जय भीम जय भारत।